आत्मा और जीवात्मा में बड़ा भेद है। आत्मा वह जो इस भौतिक संसार से परे है, जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश इन सब से परे है। अर्थात वह जब इंद्रिय न रहे, मन न रहे, विषय न रहे और सब कुछ मिट जाने के बाद जो रह जाए वह आत्मा कहलाता है। और जीवात्मा वह जो तुम्हारा मन है, मन में चल रही तमाम तरंगे हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, यह सब जीवात्मा के ही हिस्से हैं। और कृष्ण जिस जीवात्मा के जन्म की बात करते हैं वो इसी जीवात्मा के जन्म की बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। और यह बात वे जीवात्मा के संबंध में कहते हैं, न कि आत्मा के संबंध में। और जब आत्मा और जीवात्मा का भेद पता ना हो तो मनुष्य इसे आत्मा के संबंध में ही मान लेते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी इसे आत्मा के संबंध में ही मान लेते हैं। परंतु मैं तुमसे कह दूं कि आत्मा का ना तो कोई जन्म हुआ है और न कभी होगा, और न ही उसकी कोई मृत्यु, क्योंकि न आत्मा का जन्म होता है और न मृत्यु। वो तो जन्म मृत्यु से परे है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम कलेदन्त्यापो न शोषति मारुतै। जिस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, उस आत्मा का पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? वह आत्मा मृत्यु को उपलब्ध कैसे हो सकती है? क्योंकि पुनर्जन्म तो उसी का होगा जिसकी मृत्यु हो गई हो, और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए ना तो उसका कोई जन्म है और न पुनर्जन्म। वह तो हमेशा से था और है और रहेगा। बस जन्म होगा तो जीवात्मा का। और तुम अपने आप को आत्मा मानना तो तुम सारे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। यदि तुमने यह अनुभव न किया कि तुम आत्मा हो तो ही तुम जन्म मरण में फंसे रहते हो। और यदि तुमने ये समझ लिया कि तुम आत्मा हो, जीवात्मा नहीं, तो तुम मुक्त हो हर जन्म मरण के बंधन से। परंतु यह बात तुम्हारे बोध के तल पर सिद्ध होनी चाहिए, न कि केवल शब्द मात्र। शब्द मात्र सीखने से तुम यह न जान जाओगे कि तुम आत्मा हो। बोध के तल पर सिद्ध उतरने से ही तुम समझ पाओगे कि तुम आत्मा हो। और रही पुनर्जन्म की बात, तो जिस पुनर्जन्म के वशीभूत मनुष्य इतनी कल्पित बातों पे मन लगाता है, वह व्यर्थ के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि पुनर्जन्म का अर्थ यह है कि यदि ये जीवन बेकार हुआ तो अगले जीवन को सुधार लेंगे। इस जीवन में परमात्मा को याद ना किया तो क्या बात हुई, अगले जन्म में याद कर लेंगे। इस जन्म में चूक गए तो क्या हुआ,
अगले जन्म में सत्य की खोज हो जाएगी। परंतु मैं तुमसे कह देता हूं, इस तरह का जन्म ना किसी का हुआ है और ना होगा। किसी भुलाए में मत रहना, क्योंकि यही जीवन है। इसमें चूक गए तो चूक गए, जो करना है इसी में करना है। और पुनर्जन्म होता ही नहीं, मैं यह नहीं कहता, लेकिन जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं होता। वह होता है, परंतु एक बड़े स्तर पर। इस पूरी सृष्टि का ही पुनर्जन्म होता है। पुराने पौधे मिटते हैं और नए जन्म लेते हैं। यह पुनर्जन्म नहीं तो और क्या है। एक बाप की संतान उसके ही रूप में पैदा हो जाती है। यह पुनर्जन्म नहीं तो और क्या है, क्योंकि जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब जीवात्मा के हिस्से हैं। आत्मा का जन्म नहीं होता। और मनुष्य इंसान बनने तक न जाने कितनी यात्राएं करता है। इसी जन्म में न जाने कितने पड़ावों को पार करता है, तब जाकर वो इंसान बन पाता है। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इंसान बन पाते हैं। मनुष्य कभी कुत्ते जैसा व्यवहार करता है तो समझ लो कि कुत्ते का जन्म हो गया। मनुष्य कभी गाय जैसा बर्ताव करता तो समझ लो गाय का जन्म हो गया। कभी सांड बनता है तो कभी बैल, तो समझ लो उन्हीं का जन्म हो गया। और कभी शेर बन जाता है तो समझ लो शेर का जन्म हो गया। और यह सब इसी जीवन में होता है, क्योंकि इंसान बनने से ज्यादा, मनुष्य बनने से ज्यादा वह जानवर बनना पसंद करता है। जानवर की तरह भोजन अर्जित करना उसे ज्यादा पसंद है। इससे ऊपर जीवन को वो ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि इससे ऊपर जीवन ले जाने में मेहनत की जरूरत होती है। और वो कम से कम मेहनत को चुनता है। और कम से कम मेहनत यह है कि वो जानवरों की तरह भोजन वस्तु इकट्ठी करे और औलादों को पैदा करे। और यह काम कौन सा जानवर नहीं कर लेता। इसलिए वह इंसान बनना नहीं चाहता, वह जानवर ही बने रहना चाहता है। और इसी जीवन में न जाने कितने जानवरों के रूपों में आता है। यह उसके पुनर्जन्म नहीं तो और क्या है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है 33 करोड़ योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। ठीक ही कहा गया है, क्योंकि इतने ही रूपों में इंसान प्रविष्ट होता है, तब जाके वो इंसान बनता है। और कभी कभी कोई सत्यवादी पुरुष जो इस बात को समझ जाता है वो जल्दी इंसान बन जाता है। वरना बिना इंसान बने ही मर जाते हैं लोग। इंसान बन भी नहीं पाते। जन्म इंसान का हुआ और इंसान भी न बन पाए, पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह इंसान होने का अपमान नहीं तो और क्या है, कि इंसान होकर भी इंसान न बन पाए। इंसान का शरीर मिला, इंसान की तरह आंखें, हाथ, पैर, सब इंसान की तरह, बुद्धि सब इंसान की तरह मिला, फिर भी इंसान न बन पाए। इससे ज्यादा और अपमान की बात क्या होगी। स्वयं का ही अपमान कर लिया, किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का ही अपमान किया। और एक बाप अपने बेटे को जन्म देता है अपने ही रूप में, और बेटा बड़ा होता है, बाप मर जाता है और बेटा बाप बन जाता है, और बेटे का फिर एक बेटा पैदा होता है।
यह श्रृंखला चलती रहती है। यही पुनर्जन्म का सत्य है, यही रहस्य है। और मनुष्य की कितनी कोशिकाएं हैं जो रोज मरती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि बचपन में जो बच्चे की कोशिकाएं थीं, आज बड़े होते होते वो कोशिकाएं मिट गई, कुछ चंद ही कोशिकाएं रह गईं। बाकी सब कुछ उसके शरीर में जो है अब वो नए भोजन से निर्मित हुआ है और नई कोशिकाएं हैं। और दिन प्रतिदिन ये शरीर नया होता जाता है। पल पल मनुष्य पुनर्जन्म में प्रवेश करता जाता है। हर रोज हर दिन मनुष्य का पुनर्जन्म ही तो होता है। जब वो रात को सोता है, सुबह उठ जाता है, यह उसका पुनर्जन्म ही तो और क्या है। लेकिन यह घटना रोज उसके साथ होती है तो उसे साधारण सी मालूम पड़ती है, परंतु ये घटना बहुत ही गंभीर पूर्वक घटना है। जरा विचार करना, तुम रात को सो गए, आधी रात जब तुम घोर अंधकार में पड़े हुए गहरी नींद में थे, तब तुम्हारे साथ क्या कुछ ना हो सकता था। कौन तुम पे हमला ना कर सकता था, तुम अपना बचाव भी ना कर पाते। कुछ भी हो सकता था, लेकिन तुम जीवित उठ गए। यह तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं तो और क्या है। शास्त्र इसी को पुनर्जन्म कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसके अर्थों को गलत लगाकर पुनर्जन्म को इस तरीके से प्रकट किया कि वह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। यह व्यक्तिगत मामला नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म कोई छोटा स्तर पर नहीं होता। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़े स्तर पर होता है। और ऐसे ही होता है जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं। इसलिए भुलाए में ना रहो। यह अमूल्य जीवन तुम्हें मिला है, इसका सदुपयोग करो। भुलाए में ना रहो, क्योंकि चूक गए तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तुम ना मिटोगे, यह स्मरण रखना। मिटने वाली चीज ही मिटेगी। इसलिए पछतावे में न रह जाओ। इसलिए वक्त है कि तुम वक्त रहते ही समझ जाओ और इस बात को समझ जाओ कि ये जीवन तुम्हें क्यों मिला है।